अक्सर भगवान और साइंस को लेकर दुनिया भर में चर्चा होती रहती है। कोई विज्ञान को ताकतवर मानता है तो कोई भगवान को। यहाँ पर दो विचारधारा के लोग रहते हैं जो अलग अलग मानसिकता के कारण साइंस और भेद पैदा करते हैं। ऐसे विचारधारा दुनिया में हर समय मौजूद रही है। ये सवाल ये भगवान और साइंस के बीच बड़ी खाई खड़े करते हैं। भगवान और साइंस के बीच की रहस्य को जानने के लिए बहुत ही मुश्किल है। ये आसान नहीं है जो यूं ही झट से समझ लिया जाए। जी हाँ, आपने सही समझ रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर पूरे पर्दे को उठाने के लिए किए गए अत्यधिक प्रयास के बाद अब यह प्रमाणित हो गया है कि ईश्वर धरती पर भी मौजूद है। आजकल हम बहुत तरकीब और वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हैं। अभी विज्ञान कहता है कि वही सब कुछ है। अभी वो भगवान के सामने हार मान जाता है। हाल ही में स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ। बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते और वास्तव में वे थे भी। उन्होंने भी भगवान को मानने से इनकार कर दिया था। उनके अनुसार जो भी चीज है वो विज्ञान की रहस्य से जुड़ी हुई। यकीन कीजिए, ईश्वर से जुड़े इन सवालों को भी वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक तकनीक की सहायता से सुलझाया। ऐसे कभी कभी आपको हैरानी नहीं होती कि कभी कभी इस ब्रह्मांड को रक्षा करने वाले भगवान के ऊपर ही हम लोग अंधविश्वास करने लगते हैं। हालांकि कई नमूने हम लोग समय समय पर देखे भी। जब हम लोग मानने के तैयार हो गए हैं ये दोनों के पास अजीब सा रहस्य है। ये घटना है 2008 की। हार्वर्ड की एक तांत्रिक वैज्ञानिक इवेंट अलेक्जेंड्रिया को ब्रेन डेथ की वजह से करीब एक सप्ताह तक कोमा में रखना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो कोमा से बाहर आया उन्होंने कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासा किया स्वर्ग के अस्तित्व से जुड़े थे। कोमा के दौरान जब इसका ब्रेन को स्कैन किया गया उस दौरान बड़ी ही अजीब व्याख्या हुआ। उस दौरान डॉक्टर ने पाया कि ब्रेन के वो हिस्सा जो सुनता है और समझता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, पूरी तरह से बेकार हो चुका था। इसीलिए उनके लिए डॉक्टरों का यही राय था कि भले ही उनकी सांसें चलते रहे लेकिन उनके पूरे जीवन ब्रेन डेथ की स्थिति में ही रहेंगे। ब्रेन डेथ होने की वजह से उनके ब्रेन का बिल्कुल साधारण सा ही कार्य था। लेकिन देखिए, विज्ञान यहाँ पर जवाब दे गया था। लेकिन सही अर्थों में विज्ञान भगवान से ही मिल गया था। लगभग एक हफ्ते के बाद उस व्यक्ति के हालत में सुधार हुआ। कोमा से बाहर आया डॉक्टर जो कि हार मान चुके थे आश्चर्य से उसको देखने लगे। उस व्यक्ति ने ठीक होने के बाद साइंस और भगवान के बीच एक कड़ी सुनाई। उसने कहा वो स्वर्ग से आ रहा है। मायनों में देखा जाए तो धर्म और विज्ञान की क्या अंतर है? इस प्रश्नों के लाखों उत्तर। मुझे दूसरे धर्म के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर सनातन धर्म में वेदों में उस विज्ञान की वर्णन है जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं। मैं यहाँ वेद की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, बस सच्चाई ही बता रहा हूँ। वेद विज्ञान की बातें हैं जो हजारों सालों से तर्क सहित चली आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।